उसमें भी एक शर्त लागू अरे कर भाई, तो वो शर्त का क्या दिक्कत है एक इसमें? सामान्य सा अरे परीक्षा सामान्य सा परीक्षा क्यों नहीं होगा? जब नियोजित कर्मी का अरे दर्जा भैया, नियोजित कर्मी दिया जाएगा ना, सामान्य सा परीक्षा होगा कि भाई आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो भाई जो स्कूल का जो आप सिलेबस। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आईजीआईएमएस को 3 महीने पहले सरकारी हॉस्पिटल का दर्जा जो है उसका प्रस्ताव पारित हो गया, अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप जब ये शुरू किए होंगे ये चैनल, तो पहले ही दिन 1 लाख 2 लाख चला गया होगा व्यू उसका, सब्सक्राइबर। अरे ये घोषणा हुआ, सरकार ने निर्णय कर लिया, अब आजकल में आ जाएगा। उसको उसका प्रोसेस है। इतना बड़ा फैसला किसी ने सोचा था? सपना में भी सोचा था भाजपाई लोग? 17 साल से तो था। कोई काम हो रहा था स्वास्थ्य में? कुत्ता बैठता था जाकर के बेड पर, किसी को दवा मिल रही थी, किसी का इलाज हो रहा था? सब भाग रहा था दिल्ली इलाज कराने के लिए। अब दिल्ली से लोग वापस आ रहे हैं बिहार इलाज कराने के लिए। अब कह रहे हैं कि हम लोग को दिन रात फोन आता है, तो भाई ऐसा इलाज तो कहीं है ही नहीं। बीजेपी बड़ा नेता कौन है वहां? नेता कहां है? कौन है बड़ा नेता, बताइए ना। बीजेपी में कोई बड़ा नेता नहीं। कौन बड़ा नेता बताइए ना, नाम बताइए। कोई है एक कुछ बड़ा नेता? बताइए कौन है बड़ा नेता? नित्यानंद राय हो गए, बड़े सम्राट नेता हैं? चौधरी हो गए, बिहार के ये लोग लिए बड़े नेता हैं? बिहार के तो ये लोग अरे ये लोग बड़े नेता हैं? कब से बड़े नेता हो गए? एक तो फैसला लेने की हिम्मत है इन लोगों में? एक लाइन बोल सकते हैं अपने मन से? इनको पता भी होता है? ये लोग स्टाफ लोग हैं। जैसे बच्चा को देखे हैं, जब बच्चा थोड़ा बढ़ता है, 1 साल का हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो 6 महीने का होता है तो बिस्तर पर अलट पलट करता है। वही तो जीतन राम मांझी के हाल है। वो तो पलटते रहते हैं, तो पलटते रहते हैं तो उनको तो आदत है, तो वो बोलेंगे क्या? बौखलाहट है। वो बेचारे सोच रहे हैं कि न घर के रहे न घाट के रहे। वो तो कह रहे हैं। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी से कहा है कि मेरा दम घुट रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को फुसला कर ले दिया है, अब फिर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के कहा साइज में रहो, औकात में रहो। इन लोगों का कुछ है, कुछ भाजपा इन लोगों को तो औकात दिखा रही है, बार बार हैसियत दिखा रही है कि तुम हो क्या। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाए रहने देंगे तो कभी भी वो आरजेडी के साथ मिलकर के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। इसीलिए उन्होंने ललन सिंह को पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया और अब कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के एमएलए कारी स्वैब से। कारी स्वैब जी, जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे? आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जो खुद जो है, जैसे बच्चा को देखे हैं, जब बच्चा थोड़ा बढ़ता है, 1 साल का हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो 6 महीने का होता है तो बिस्तर पर अलट पलट करता है। वही तो जीतन राम मांझी के हाल है। वो तो पलटते रहते हैं, तो पलटते रहते हैं तो उनको तो आदत है, तो वो बोलेंगे क्या? बौखलाहट है। वो बेचारे सोच रहे हैं कि न घर के रहे न घाट के रहे। तो वो तो कह रहे हैं कि संजय झा जाके लगातार बीजेपी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो नीतीश के काफी करीबी हैं। संजय जी उनसे बात किए थे कि हम संपर्क कर रहे हैं? संजय जी उनसे बात किए थे, उनको बताए थे कि मांझी जी हम बात कर रहे हैं, जरा आप भी हमारा साथ दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जो है दो गुटों के बीच लड़ाई हुई, ललन सिंह भूपेंद्र यादव एक तरफ, तो अशोक चौधरी और विजय चौधरी और संजय झा एक तरफ थे, और दोनों के बीच लड़ाई हुई और मुख्यमंत्री बनाने के लेकर के लड़ाई हुई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी इतने नौजवान हैं, इतने मजबूत हैं कि बीच में खड़े होकर दोनों लड़ाई को छुड़ा रहे थे। यही ना उनका कहने का मकसद है। मतलब वो खड़े होकर छुड़ा रहे थे लड़ाई को, निपटा रहे थे कि लड़ाई करा रहे थे? क्या करा रहे थे? कुछ भी बोलना है। और क्या बोलेंगे वो बिहार को के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, उसके लिए धन्यवाद देंगे? बिहार के लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद देंगे? भाजपा से अपने आका से पूछेंगे, मोदी जी से, कि आपके डबल इंजन की सरकार यूपी में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, आसाम में है, इन सब जगहों पर कितनी नौकरी आपने दिया है, या अन्य जगहों पे जहां जहां है कितनी नौकरी आपने दिया है?
कितने नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है आपने? या केंद्र सरकार में जितना वादा किया उसमें एक भी वादा को पूरा किया है कि नहीं आपने? हिम्मत है? हिम्मत है? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने वादा किया, उन वादों को लगातार निभा रहे हैं। यही सुशील मोदी कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तेजस्वी जी ने बता दिया कि आपकी नीयत अगर दुरुस्त हो, नीति सही हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। उसमें भी अगर तो एक बिहार शर्त से लागू कर मोहब्बत दिया है, गया, उसमें भी एक शर्त लागू कर अरे दिया भाई गया। तो वो शर्त का क्या दिक्कत है इसमें? एक सामान्य सा अरे परीक्षा सामान्य सा परीक्षा क्यों नहीं होगा? जब नियोजित कर्मी का अरे दर्जा भैया नियोजित कर्मी दिया जाएगा ना, सामान्य सा परीक्षा होगा कि भाई आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो भाई जो स्कूल का जो सिलेबस है उसमें आप जिस क्लास के आप ये हैं उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या है नहीं, वो तो एक सामान्य है, वो तो एक ये कोई मामला नहीं है, वो सब लोग पास कर जाएंगे, कोई मामला ही नहीं है। उस सामान्य सा है, उसको किया जाएगा, लेकिन किया कि नहीं किया सो बताइए। वो मैटर नहीं है। जो कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं होगा, तो उसमें आप पेच घुसा रहे हैं कि उसमें एगो ये है। अरे क्या है, हुआ ना, है हिम्मत सुशील मोदी में कि बिहार की जनता से माफी मांगे कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं मक्कारी करता हूं, मैं नफरत का सौदागर हूं, मैं सिर्फ नफरत करना जानता हूं, मैं मोहब्बत करना नहीं जानता। हमारी पार्टी युवाओं के अंदर नफरत भरने का काम करती है, मोहब्बत नहीं दे सकती, रोजगार नहीं दे सकती। वो कहेंगे कि हमारी पार्टी चाहती है कि नौजवान बेरोजगार रहें ताकि हमारे हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझे रहें, कोई काम की बात नहीं करें, रोजगार नहीं मांगे, वो मंदिर मस्जिद की बात करते रहें। उससे पेट भरने वाला है, पेट भरने वाला है रोजगार से। आज चाहिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था जो माननीय तेजस्वी जी दे रहे हैं बिहार को। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आईजीआईएमएस को 3 महीने पहले सरकारी हॉस्पिटल का दर्जा जो है उसका प्रस्ताव पारित हो गया, अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप जब ये शुरू किए होंगे ये चैनल, तो पहले ही दिन 1 लाख 2 लाख चला गया होगा व्यू उसका, सब्सक्राइबर। अरे ये घोषणा हुआ, सरकार ने निर्णय कर लिया, अब आजकल में आ जाएगा। उसको उसका प्रोसेस है। इतना बड़ा फैसला किसी ने सोचा था? सपना में भी सोचा था? भाजपा लोग 17 साल से तो था, कोई काम हो रहा था स्वास्थ्य में, कुत्ता बैठता था जाकर के बेड पर, किसी को दवा मिल रही थी, किसी का इलाज हो रहा था, सब भाग रहा था दिल्ली इलाज कराने के लिए। अब दिल्ली से लोग वापस आ रहे हैं बिहार इलाज कराने के लिए। अब कह रहे हैं कि हम लोग को दिन रात फोन आता है कि भाई ऐसा इलाज तो कहीं है ही नहीं है। गांव में जो सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहा है वो किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है नीतीश के द्वारा। नीतीश लगातार आरजेडी को बीजेपी बड़ा नेता कौन है? वहां नेता कहां है? कौन है बड़ा नेता बताइए ना? बीजेपी में कोई बड़ा नेता नहीं। कौन बड़ा नेता बताइए ना, नाम बताइए, कोई है एक कुछ बड़ा नेता बताइए? कौन है बड़ा नेता? नित्यानंद राय हो गए, बड़े सम्राट नेता हैं। चौधरी हो गए, बिहार के ये लोग लिए बड़े नेता हैं। बिहार के तो ये लोग अरे ये लोग बड़े नेता हैं, कब से बड़े नेता हो गए? एक तो फैसला लेने की हिम्मत है इन लोगों में, एक लाइन बोल सकते हैं अपने मन से, इनको पता भी होता है। ये लोग स्टाफ लोग हैं, मालिक का जो फरमान आता है उसको करना है, बस और क्या है। नेता कहां से आ गए? नेता वो होता है जो जनता की समस्या को सुने, समझे और जनता के लिए काम करे। ये लोग काम कर रहा है कोई भाजपा वाला कुछ हो? जनता को समझ रहा है, इंसान समझ रहा है, कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। जाके देखिए यूपी में सरकार है, लोगों के गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। चले जाइए कहीं भी भाजपा शासित शासित राज्य है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है? वो तो एक बादशाह है, जो बादशाह का फरमान आता है, आग लगा देना है तो आग लगा देना है, और क्या है इनका काम? उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जो है दम घुट रहा है इस गठबंधन के साथ। नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी से कहा है कि मेरा दम घुट रहा है। वो तो ऐसा कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने कहा है, मतलब मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि फोन आया था मुख्यमंत्री जी का, मेरा दम घुट रहा है। अरे ये लोग अपनी बात कर रहे हैं। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। इन लोगों का कुछ कुछ भाजपा इन लोगों को तो औकात दिखा रही है बार बार।
हैसियत दिखा रही है कि तुम हो क्या। उपेंद्र कुशवाहा को फुसला कर ले भी आए और फिर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के कहा साइज में रहो, औकात में रहो। इन लोगों का कुछ है, ये लोग बेचैन आत्मा है, बेचैनी में कुछ भी बोलता है, बोलने दीजिए। ये थे आरजेडी के एमएलसी कारी सोहैब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई वजूद है। भाजपा इन्हें लाई तो अपने गठबंधन के साथ, लेकिन सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के इन्हें साइडलाइन कर दिया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।